फटाफट से बात कर लेते हैं मैनचेस्टर के 4 मैन्स। बिल्कुल, फोर मेंस ऑफ मैनचेस्टर, मतलब इस मैच की 4 हीरो। सबसे बड़े हीरो रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, शुभमन गिल और वॉशिंगटन। ये 4 जो है ना, ये सबसे बड़े हीरो हैं। 4 बड़े हीरो इस मैच के हैं, बिल्कुल, जिन्होंने टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक ड्रॉ तक पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अभिषेक कि अगर मैं हायरार्की में देखूं तो जिस प्रेशर में बैटिंग करने आए थे शुभमन गिल, लगातार पिछले कुछ मैचेस से रन आई थी है, आप देख लीजिए लगातार 2 विकेट्स चली गई थी। उसके बाद आपका कहीं ना कहीं हैट्रिक वाली बॉल पे खेल रहे थे, टेस्ट मैच ड्रॉ करने की बात थी, कप्तानी पे सवाल उठने लगे थे। इतने सारे प्रेशर्स के बाद उन्होंने जिक्र भी किया, इतने सवालों के बीच और इस तरह की सिचुएशन के बीच इस तरह की पारी का आना बताता है कि मेंटली कितने टफ हैं और फिजिकली टफ भी हैं, वो भी दिखाया है। बिल्कुल, अंगूठे पर गेंद खाया जैसा कि आपको बताया और हेलमेट पर गेंद खाया, उसके बावजूद एकदम डटे रहे, लगे रहे देश के लिए, मतलब सीना तान खड़े रहे 100%। और साथ ही में अगर कहें उनके पार्टनर केएल राहुल के बारे में ना, तो केएल राहुल ने भी बताया है कि संकट मोचन उन्हें क्यों कहा जाता है। भले वो सेंचुरी नहीं हुई, बट सब कहते हैं ना कि सब 90s आर बेटर देन 100s। उसी में से एक उनका वो आज 89 रनों की पारी थी, जो कि शतक से ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि जो उन्होंने 225-226 बॉल्स खेले थे ना, दैट वाज एन हैट्स ऑफ टाइम टेकिंग प्रोसेस कि भाई आप वहां पे एक सेंट की तरह खड़े हो और वहां पे आप लगातार अपनी जिद के दम पर, अपने प्रतिज्ञा, अपने परीक्षा के दम पर, जो आपने ऑलरेडी पिछले कई सारे मैचेस में किए हुए हैं, उसके दम पर यहाँ पे आप उस इनिंग्स को और ज्यादा पका रहे हो धीरे धीरे करके, और बोलर्स को और ज्यादा तड़पा रहे हो। साथ ही में जैसा आपने सबसे बड़े मैच विनर का नाम लिया रविंद्र जडेजा, पिछले कुछ मैचेस में आप एक बार उनकी स्टैट्स निकाल लीजिए, 400 प्लस रन है रविंद्र जडेजा, हर मैच में 50 प्लस मार रहे हैं, हर मैच में छा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि रविंद्र जडेजा लॉर्ड्स की कमी यहाँ पूरी कर दी गई है। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि रविंद्र जडेजा को अब तो ज्यादा कुछ बाकी नहीं है, एक बस घोड़ा दे दीजिए, वो उसी को लेके शायद उतरेंगे अब अपने मैदान में, और जैसे ही मैच खत्म हो अपने घोड़े पे बैठ के वापस चले जाएंगे, क्योंकि अब शाही अंदाज में रविंद्र जडेजा को खेलना होगा, बस यही बचा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग सीएसके लॉबी बोलकर महेंद्र सिंह धोनी को टारगेट कर देते हैं, उनके लिए भी कुछ कहा जाता है, उनके लिए भी कुछ कहा जाएगा। बिल्कुल, और बनता भी है, कोई बहुत टारगेट में आपको याद ही है इस टेस्ट मैच से पहले सिर्फ ये सीएसके के मैच जीता है, इंडिया के लिए कुछ नहीं करता है, कितने सारे सवाल थे। अच्छा, लोग सवाल उठा रहे थे कि अगर आपके रोहित शर्मा रिटायर हो गए, अश्विन रिटायर हो गए, विराट कोहली रिटायर हो गए, तो रविंद्र जडेजा क्या करते? देख लीजिए, रविंद्र जडेजा ऐसा क्रिकेटर है ना जिसकी परफॉर्मेंस हमेशा से अंडर द रडार है, मतलब कभी भी लाइमलाइट में जडेजा उस तरह से आ नहीं पाए, हाईलाइट नहीं हुई थी कभी परफॉर्मेंस। जी जी बिल्कुल। लेकिन अब जडेजा लगातार चीख कर मतलब बता रहे हैं कि वो कितने बड़े लेजेंड, दुनिया को बता रहे हैं कि वो कितने बड़े लेजेंड। बेन स्टोक्स को बताया आज कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी से कि अकेले तुम नहीं हो, मैं ऐसे ही कोई नहीं बन गया हूँ वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर हूँ, तो कुछ बात तो जरूर है मेरे। सही बात है। रविंद्र जडेजा ने आज ये चीख कर बेन स्टोक्स जैसे महान ऑलराउंडर। सर, सीएसके लॉबी बोलने वालों के मुंह पे ताला लगा दिया है उन्होंने कि भाई आप जो कहते थे ना कि सिर्फ सीएसके के लिए मैच जीतता हूँ, सिर्फ सीएसके के लिए खेलता हूँ, आज देख लो इंडिया के लिए परफॉर्मेंस क्या है। 400 प्लस रन है सर, 400 प्लस रन एवरेज आप निकालने जाओगे ना उस बंदे की, मुझे लगता है ऑलमोस्ट उसकी 60-70 के बीच की एवरेज रहेगी। कितनी बार आउट कर लिया आपने रविंद्र जडेजा को इस पूरी सीरीज में? पिछले टेस्ट मैच में भी याद रखिएगा, मोहम्मद सिराज आउट हुए थे, रविंद्र जडेजा आउट नहीं हुए थे। इस टेस्ट मैच में भी रविंद्र जडेजा आउट नहीं हुए। एक चलिए मैं मानता हूँ लॉ ऑफ एवरेज आता है, कहीं ना कहीं पिछली पारी में जो पहली पारी में 20 रन पे आउट हो गए, वो बड़ा बना सकते थे, पर क्या हर बार बनेंगे? बनाया है, कंसिस्टेंसी के साथ बनाया, और ये बताता है कि जडेजा कितनी इंप्रूव कर रहे हैं। अब बात करना चाहिए उस पहलू पे जिसने सर रविंद्र जडेजा का साथ दिया, वॉशिंगटन सुंदर ने सर रविंद्र जडेजा से ज्यादा बॉल्स के भी, उनसे ज्यादा एक तरीके से उन्होंने वहां पे तपस्या की, क्योंकि आप देख लीजिए रविंद्र जडेजा दूसरी साइड से तेज तर्रार तरीके से रन क्यों बना रहे थे, क्योंकि दूसरी तरफ से वॉशिंगटन साथ दे रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर की मैं खड़ा हूँ, आपको जो करना है आप करिए, मैं दूसरी तरफ से विकेट पे खड़ा हूँ, मैं आउट नहीं हो रहा। अंदाजा इसी से लगाइए ना कि वॉशिंगटन सुंदर पहले बल्लेबाजी करते हैं, बिल्कुल, और उनका शतक बाद में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने
टीम को पहले आगे रखा, टीम को आगे रखा, अपने बल्लेबाजी को एक तरह से पीछे रखा, टीम के लिए एक बल्लेबाजी की और वो चाहते तो ये भी बोल सकते थे कि मतलब जट्टू भाई आप शतक बना लो, मेरा तो कभी न कभी आ जाएगा। वैसे मतलब बहुत ही सेल्फलेस क्रिकेटर है वॉशिंगटन। पहला उनका टेस्ट 100 आया है, तो कांग्रेचुलेशंस टू वॉशिंगटन सुंदर, मेनी कांग्रेचुलेशंस और बहुत ही स्पेशल होता है और ऐसे मैच में पहला शतक जड़ा है अपने टेस्ट करियर का, तो अपने आप में ये मेमोरेबल बन गया है वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी और सभी देशवासियों के लिए भी, मतलब पूरे भारत में। मैं तो ये कहूंगा कि अभी अगर सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो वो शायद वॉशिंगटन सुंदर के पिताजी होंगे, जिन्हें 97 पे पूरी नहीं हुई थी सेंचुरी, तो उस टाइम तो हुआ था, तो और ज्यादा वो खुश हुए। बता दें आपको एक बार कि इंडिया ने इस सेकंड इनिंग्स में जब बैटिंग करने आई 425 रन, 4 विकेट, 143 ओवर खेला, जिसमें राहुल ने 230 बॉलों पे 90 रन बनाए, शुभमन गिल ने 238 गेंदों पे 103 रन बनाए, वॉशिंगटन सुंदर ने 206 गेंदों पे 101 रन बनाए और सर रविंद्र जडेजा ने 185 बॉलों पे 107 रन बनाए। क्या कहना चाहेंगे, शानदार बल्लेबाजी। मैं तो मतलब बोल रहा हूँ और मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि ये जो एक तपस्या दिखाई है, ये जो मेहनत दिखाया है, और कहीं ना कहीं आपको याद है हम ये बात भी कर रहे थे कि बीजेटी वाले मोड पे आ चुका है ये मैच, और देखिए सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था, मैनचेस्टर टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है, ये क्रेडिट आप मेरे से नहीं छीन सकते हैं, वो मैंने बोला था सर, नहीं मैंने शुरुआत की थी उसकी, सिडनी टेस्ट मैच का याद भी मैंने दिलाया था, मैं भी बोला था, शुरुआत मैंने की थी, मैंने उसका जिक्र किया था, फिर बातें आगे बढ़ी थी, उसको लेकर से होता है ना, आपने नेपियर का याद दिलाया मैंने, नेपियर आपने याद दिलाया था, वो मैं आपको क्रेडिट देता हूँ, वो मैं क्रेडिट आपसे नेपियर जैसा ही नेपियर जैसा बिल्कुल खेला है, 143 ओवर बहुत बड़ी चीज होती है, पर वही चीज है कि सिडनी ड्रॉ हुआ था, मैनचेस्टर ड्रॉ हुआ है, और मैंने बोला था सबसे बड़े इंस्पिरेशन ड्रेसिंग रूम में मौजूद है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, उन्होंने 180 ओवर में सबसे ज्यादा ओवर खेले थे। खुशी ये देखते हुए ना कि वो गौतम गंभीर जो कल परसों तक कभी ऐसे बैठते थे, आज खुश हो गए यार, कम ऑन, 100 मारो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बालकनी में तुम्हारे सेलिब्रेशन के लिए, 100 मारते गौतम गंभीर और शुभमन गिल सबसे पहले निकल के ताली बजाते हैं, और ये बताता है कि टीम में यूनिटी भी कितनी ज्यादा है। और गौतम गंभीर, मैं कहूंगा कि एक तरीके से जो उनपे भी संकट के बादल मंडरा रहे थे ना, जो लगातार लोग सवाल पूछ रहे थे, गौतम गंभीर ने क्या किया है, गौतम गंभीर को निकालिए, गौतम गंभीर का आते टेस्ट खराब हो गया है, ये बहुत बड़ा रिलीफ होने वाला है गौतम गंभीर के लिए भी, क्योंकि अब उनके पास चांस है कि इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करें, एटलीस्ट वो अब इस बात को कह पाएंगे कि मैंने जो चेंजेस किए उसके बदौलत में हम टेस्ट मैच हार नहीं रहे हैं, हम टेस्ट मैच ड्रॉ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभिषेक ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब अगले टेस्ट में भारत पूरी तरीके से तैयार है धावा बोलने के लिए, और इंग्लैंड ऑलरेडी अब बैकफुट पे आ चुकी है, भले मैं जानता हूं कि बेन स्टोक्स ऐसे कप्तान है जो हार नहीं मानते, पर हम भी अब हार मारने वाले कैटेगरी में तो नहीं है, सीरीज हार कर तो नहीं जाए, सीरीज हारेंगे तो नहीं, अगला टेस्ट मैच जीतिए, आपको धमाका मचाना पड़ेगा ओवल्स में, आपको शाम दाम दंड भेद जो लगाने लगाइए, बिल्कुल बेन स्टोक्स जैसे हर कुछ कर सकता है, हर हथकंडे अपनाता है वो, आपको जो मने कीजिए, अगला टेस्ट मैच आपको जीतना है।